नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्वेस्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, राजस्थान के एकीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो देखो, भारत की आज़ादी के समय यानी कि जून 1947 में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जब घोषणा की गई, भारत की आज़ादी की घोषणा की गई और कहा गया कि रियासतें या तो भारत में मिल सकती हैं या पाकिस्तान में मिल सकती हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। दोस्तों, उस समय भारत में लगभग 562 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, और इन सभी रियासतों को एकीकृत कर भारत का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ भरे प्रयासों के द्वारा इन रियासतों को एकीकृत किया गया और भारत राष्ट्र का निर्माण किया गया। चूँकि राजस्थान को भी रियासतों का घर कहा जाता था और राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी। रियासतें मतलब रजवाड़ा, राजा रजवाड़ों वाला क्षेत्र। 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे जहाँ, जिसको हम छोटी मोटी रियासतें कह सकते हैं, छोटी रियासतें कह सकते हैं, और एक केंद्र शासित क्षेत्र था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो आज़ादी की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित क्षेत्र था। जैसे वर्तमान में दिल्ली है केंद्र शासित क्षेत्र, उस समय कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। तो 19, 3, 20, 21, 22 और एक 23, तो इन सबको मिलाना है, एकीकृत करना है, जिससे हमारे संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको मिलाना है, 19 और 3, 22 और एक 23, और संपूर्ण राजस्थान का निर्माण करना है। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत बात देखें तो 18 मार्च 1948 को शुरू हुई, यानी कि राजस्थान के निर्माण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को शुरू हुई और संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राजस्थान के निर्माण में 8 साल 7 महीने 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा संपूर्ण राजस्थान का निर्माण होने में। ठीक है, और राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, साफ साफ नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, एक एक करके समझते हैं और सभी चरणों को हम याद करते जाते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान के निर्माण का सबसे पहला चरण है जिसका नाम है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का निर्माण, ध्यान रखना डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। हमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित क्षेत्र को मिलाना है। तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया 18 मार्च 1948 और मत्स्य संघ में 4 रियासतों को जोड़ा गया। 4 रियासतें कौन सी थी? ABCD से याद रखना है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और एक ठिकाने को जोड़ा गया जिसका नाम था नीमराणा। इस तरीके से हम कह सकते हैं 4 रियासतें और एक ठिकाने को जोड़कर 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ का निर्माण होने के बाद इसका राज प्रमुख धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को बनाया गया। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को बनाया गया। तो प्रधानमंत्री अलवर के राजा शोभाराम कुमावत को बनाया गया। अलवर में शोभाराम के नाम से कॉलेज भी है ना, तो याद रहेगा। जैसे ही मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को निर्माण हुआ तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री NB गॉडगिल के द्वारा भरतपुर के कचहरी कला में किया गया। जो मत्स्य संघ नाम है इसका, वो KM मुंशी यानी कि कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा दिया गया, और उस समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी 1,84,00,000 रुपए थी। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला चरण कंप्लीट होता है। मत्स्य संघ, डेट याद रखनी है 18 मार्च 1948। कितनी रियासतों को जोड़ा गया? 4 रियासतों को, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक ठिकाना जिसका नाम क्या है? नीमराणा।
ठीक है। मत्स्य संघ का निर्माण हो चुका है, इसको निर्माण करके अभी साइड में रख दो, यानी कि 4 रियासत एक ठिकाने को हमने जोड़ दिया और इनको अभी साइड में रख दो, बाद में इनको निकालेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट दूसरे चरण में, और दूसरे चरण का नाम है राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ का निर्माण मत्स्य संघ के निर्माण के जस्ट एक सप्ताह बाद यानी कि 7 दिन बाद हुआ। वो 18 मार्च 1948, यहाँ पे 25 मार्च 1948, यानी कि जस्ट 7 दिनों बाद मत्स्य संघ के निर्माण के जस्ट 7 दिनों बाद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और राजस्थान संघ में 9 रियासतों को जोड़ा गया और एक ठिकाने को जोड़ा गया। 9 रियासतें कौन कौन सी? 3 हाड़ौती की, ध्यान रखना, कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 नहीं है इसमें शामिल, हाड़ौती की 3, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो 3 बागड़ की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 6 हो गई, 3 हाड़ौती की, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 बागड़ की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 6 हो गई। एक मेवाड़ क्षेत्र की रियासत जिसका नाम शाहपुरा था, एक मारवाड़ क्षेत्र की रियासत जिसका नाम किशनगढ़ था, 8, और एकमात्र मुस्लिम रियासत, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या था? टोंक। इस तरीके से 9 रियासतों को राजस्थान संघ में जोड़ा गया और एक बांसवाड़ा का ठिकाना भी इसमें जोड़ा गया जिसका नाम क्या था? कुशलगढ़। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन सभी को 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर निर्माण किया गया 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का। यहाँ पे राजस्थान संघ के निर्माण में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई और वो समस्या थी कोटा को लेकर, क्योंकि इन सभी में सबसे बड़ी रियासत कोटा ही थी और कोटा का राजा था उस समय भीम सिंह। कोटा के राजा भीम सिंह ने कोटा को राजस्थान संघ में मिलाने से मना कर दिया। तो बाद में भारत सरकार और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भीम सिंह को मनाया गया। तो भीम सिंह ने कुछ शर्तें रख दी और शर्त ये रखी कि ठीक है, मैं कोटा को राजस्थान संघ में मिला लूँगा, लेकिन मुझे राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया जाना चाहिए। और दूसरा, राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई जानी चाहिए वो क्या? कोटा बनाई जानी चाहिए। दोनों शर्तों को, भीम सिंह की दोनों शर्तों को मान लिया गया और उन्हीं के मुताबिक देखो यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया कोटा का राजा भीम सिंह। प्रधानमंत्री बनाया गया शाहपुरा का गोकुल लाल आसावा को। शर्त के मुताबिक राजधानी कोटा स्थापित की गई और इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को वही केंद्रीय मंत्री NV गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उस समय राजस्थान संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 1,90,00,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरे चरण में हमने देखा 9 रियासत और एक ठिकाने को जोड़ा गया। मत्स्य संघ का निर्माण हमने कर लिया, 4 रियासत और एक ठिकाना जोड़ लिया, उसको जोड़ के हमने साइड में रख दिया अभी, है ना। उसको बाद में ऐड करेंगे इसमें, उसका कारण ही बता दूंगा। अभी हमने दूसरा चरण पढ़ा और दूसरे चरण में 9 रियासत और एक ठिकाने को जोड़ लिया गया। दूसरा चरण राजस्थान संघ मत्स्य संघ के निर्माण के जस्ट 7 दिनों, ठीक है। तो 9 रियासत और एक ठिकाने दूसरे चरण में जोड़े गए। अब आ जाता है तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम था यूनाइटेड राजस्थान या संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का निर्माण मत्स्य संघ के निर्माण के जस्ट 1 महीने बाद किया गया, यानी कि मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, तो संयुक्त राजस्थान या यूनाइटेड राजस्थान 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का निर्माण मत्स्य संघ के निर्माण के जस्ट 1 महीने बाद किया गया और यूनाइटेड राजस्थान में केवल एक रियासत को जोड़ा गया, जो सबसे पुरानी रियासत थी। उस रियासत का नाम था उदयपुर रियासत। लेकिन उदयपुर को जोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय उदयपुर का राजा था भूपाल सिंह, और भूपाल सिंह ने भी राजस्थान संघ में उदयपुर को जोड़ने से मना कर दिया। जैसे तैसे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के सूझबूझ भरे प्रयासों से उदयपुर के राजा भूपाल सिंह को मनाया गया। तो भूपाल सिंह ने कुछ शर्तें रख दी, ठीक है मैं उदयपुर को मिला लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें थीं? शर्त रखी गई कि मुझे संयुक्त राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख बनाया जाना चाहिए। दूसरी शर्त रखी कि उदयपुर को क्या बनाया जाना चाहिए? कैपिटल बनाया जाना चाहिए, राजधानी बनाया जाना चाहिए। और तीसरी शर्त रखी कि मुझे आजीवन प्रिवी पर्स के रूप में, यानी कि पेंशन के रूप में 25 लाख रुपए सालाना दिए जाने चाहिए। चूँकि उदयपुर सबसे पुरानी रियासत थी, भूपाल सिंह की सभी शर्तों को स्वीकार किया गया
और स्वीकार करने के बाद उदयपुर रियासत को मिला लिया गया और उदयपुर रियासत को मिला के निर्माण हुआ 18 अप्रैल 1948 को किसका, यूनाइटेड राजस्थान या संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, तो एक रियासत को जोड़ा गया तीसरे चरण में, कौन सी, उदयपुर। 9 रियासत पहले ही हैं, एक रियासत और जुड़ गई तो टोटल कितनी रियासत हो गई, 9 + 1 अब कितनी हो गई, 10 रियासत हो गई। तीसरे चरण तक 10 रियासत हो चुकी है। शर्त के मुताबिक राज प्रमुख किसको बनाया गया, उदयपुर के राजा भूपाल सिंह को, क्योंकि उसने कंडीशन रख दी थी। तो यहाँ पे आनाकानी करने लग गया कौन, कोटा का राजा, कि राज प्रमुख तो मैं हूँ, तो उसको राजनीतिक लाभ या राजनीतिक संतुष्टि देने के लिए किसका पद दे दिया गया, उपराज प्रमुख। नाम मात्र के पद हैं, है ना, तो उसे कोटा के राजा को क्या बना दिया गया, उपराज प्रमुख। तो प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, और राजधानी जो बनाई गई शर्त के मुताबिक उदयपुर को राजधानी बनाया गया। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया संयुक्त राजस्थान का, और उस समय संयुक्त राजस्थान की जो वार्षिक आय है वो 3 करोड़ 16 लाख रुपए थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं तीसरे चरण तक 9 रियासत और एक मतलब 9 + 1 यानी कि 10 रियासतों को आपस में जोड़ा जा चुका था। अभी मत्स्य संघ को बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है चौथा चरण, और चौथे चरण का नाम है ग्रेटर राजस्थान या बृहद राजस्थान। नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रेटर या बृहद, तो इसमें 4 बड़ी रियासतों को, एरिया के हिसाब से 4 बड़ी रियासतों को, कौन कौन सी, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर, बड़ी बड़ी रियासतें, इनको 4 को जोड़ा गया, इसलिए तो नाम दिया गया ग्रेटर या बृहद। बड़ी रियासतें इसलिए नाम दिया गया बृहद राजस्थान चौथे चरण का, और एक ठिकाना भी जोड़ा गया जिसका नाम था लावा। तो तीनों ठिकाने कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कौन सा ठिकाना था यहाँ पे, नीमराणा, दूसरा ठिकाना कुशलगढ़, है ना, और तीसरा ठिकाना लावा। 3 ही तो ठिकाने थे, और यहाँ पे 4 रियासतों को जोड़ा गया। डेट थी ग्रेटर राजस्थान की 30 मार्च 1949। यहाँ पे अब साल बदल गया है, ध्यान रखना, 48 नहीं है। ठीक है, तो वैसे भी हमें मालूम है 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि मोटा मोटा राजस्थान का निर्माण यहाँ पे हो चुका था। तो ग्रेटर राजस्थान या बृहद राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को जोड़ा गया और एक ठिकाने को जोड़ा गया। 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 10 रियासतें पहली जोड़ी हुई थी, 4 और जोड़ दी गई, कितनी रियासतें हो गई, 14। 3 ठिकाने तो आपस में जुड़ी चुके हैं या बनी चुके हैं। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है, एक तरफ सबसे पुरानी रियासत थी जिसका नाम था उदयपुर, ठीक है, और दूसरी साइड अब जयपुर रियासत यहाँ पे जुड़ चुकी है, जो सेंटर है राजस्थान का एक तरीके का, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राजधानी को लेकर विवाद पैदा हो गया कि राजस्थान की राजधानी क्या बनाई जानी चाहिए। एक तरफ पहले राजधानी उदयपुर थी, अब यहाँ पे जयपुर शामिल हो गया, तो दोनों में विवाद पैदा हो गया, और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था सत्यनारायण देव समिति, कि भाई सत्यनारायण देव समिति की जो सिफारिश होंगी उसी के आधार पर राजधानी बनाई जाएगी। सत्यनारायण देव समिति ने कुछ सिफारिशें की, और उनकी सिफारिशें ये थी कि जैसे शिक्षा विभाग कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, बीकानेर में स्थापित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, जोधपुर में स्थापित किया जाना चाहिए। सिंचाई विभाग कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, भरतपुर में स्थापित किया जाना चाहिए सिंचाई विभाग। कैपिटल राजधानी क्या बनाई जानी चाहिए, कैपिटल जयपुर राजधानी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वन और सहकारिता विभाग कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, कोटा में स्थापित किया जाना चाहिए। माइनिंग खनिज विभाग कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, उदयपुर में स्थापित किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की सिफारिश दी सत्यनारायण देव समिति ने, और राजधानी के लिए कहा कि राजधानी जयपुर को बनाया जाना चाहिए। सत्यनारायण देव समिति की सिफारिशों को मान लिया गया, और उन्हीं की सिफारिशों, समिति की सिफारिशों के आधार पर बृहद राजस्थान की जो राजधानी स्थापित की गई वो कौन सी, जयपुर स्थापित की गई। ठीक है, तो 10 रियासतें पहले से ही थी, 4 और जुड़ गई, यहाँ पे 14 रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए। अब तो जयपुर जुड़ चुका है, तो यहाँ पे जो राज प्रमुख बनाया जाएगा वो किसको बनाएगा, जयपुर बनाया जाएगा, जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड को। ठीक है, राजधानी भी अब आगे क्या रहेगी, जयपुर ही रहेगी। ठीक है, तो राज प्रमुख जैसे ही मान सिंह को बनाया गया, तो उदयपुर का राजा भूपाल सिंह गुस्से में आ गया, बोला कि राज प्रमुख तो मैं हूँ, है ना। तो उसको राजनीतिक
संतुष्टि देने के लिए उसको नाम मात्र का पद दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? महाराज प्रमुख। ठीक है, नाम मात्र के पद हैं तो उसको संतुष्ट करने के लिए महाराज प्रमुख बना दिया गया। किसको? भूपाल सिंह को, उदयपुर के राजा। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और इसका उद्घाटन सिटी पैलेस में 30 मार्च 1949, अब 49 से ध्यान रखना, 30 मार्च 1949 को आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ठीक है, और 30 मार्च को ही हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है कब? 30 मार्च को। ठीक है कि नहीं? तो मोटा मोटा राजस्थान का निर्माण चौथे चरण में कंप्लीट हो गया था और चौथे चरण तक 14 रियासतें जुड़ चुकी थी। नेक्स्ट आता है पांचवा चरण, और पांचवें चरण में अब जो सबसे पहले बनाया था मत्स्य संघ, यानी कि 4 रियासतें और एक ठिकाना था, उनको पांचवें चरण में जोड़ा जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ मत्स्य संघ, यानी कि मत्स्य संघ का विलय। और मत्स्य संघ का विलय किया गया 15 मई 1949। 15 मई 1949 तो मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो 14 रियासतें तो पहली थी, 4 ABCD वाली हो गई, तो कितनी होगी? 18 रियासतें, 3 ठिकाने जुड़े हुए ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से 18 रियासतें और 3 ठिकाने कंप्लीट हो चुके थे पांचवें चरण तक। ठिकाने पूरे 3 ही थे, 3 कंप्लीट हो गए। रियासतें 19 थी, 18 कंप्लीट हो चुकी हैं। चूंकि मत्स्य संघ को पहले क्यों नहीं मिलाया गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना, मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। चूंकि भरतपुर और धौलपुर के राजा भरतपुर और धौलपुर को यूपी में मिलाना चाहते थे, जबकि अलवर और करौली के राजा इनको राजस्थान में मिलाना चाहते थे। तो बाद में इस सभी समस्या का समाधान करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था शंकरादेव समिति। और समिति ने सिफारिश की कि चारों रियासतों को किस में मिलाया जाना चाहिए? राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए, ना कि यूपी में। तो शंकरादेव समिति की सिफारिशों को मान लिया गया और संपूर्ण मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। डेट ध्यान रखना, 15 मई 1949। तो मत्स्य संघ का विलय हो गया शंकरादेव समिति की सिफारिशों के आधार पर। और कितनी रियासतें होगी? 18 रियासतें और 3 ठिकाने यहाँ तक कंप्लीट हो गए। 19 रियासतों को मिलाना था, 1 रियासत रह गई है और ठिकाने पूरे हो गए, और 1 केंद्र शासित क्षेत्र रह गया, जिसका नाम क्या? अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पे देखो, राज प्रमुख बनाया गया वही जयपुर का राजा मानसिंह सेकेंड। महाराज प्रमुख वही चल रहा है, उदयपुर का राजा भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया और राजधानी तो वही अब जयपुर ही रहेगी। ठीक है कि नहीं? तो पांचवें चरण में मत्स्य संघ का विलय किया गया। अब 1 रियासत रह गई, कौन सी? सिरोही, और उसका विलय होता है कौन से चरण में? 6वें, और कुछ पार्ट का 7वें चरण में। तो 6ठा चरण आता है इंटीग्रेशन ऑफ सिरोही। इंटीग्रेशन ऑफ सिरोही यानी कि सिरोही का विलय। और 18 रियासतें हो चुकी हैं, 19वीं रियासत का विलय 6ठे चरण में हो रहा है। ठीक है, और डेट ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950। सिरोही का विलय या इंटीग्रेशन ऑफ सिरोही 26 जनवरी 1950। सिरोही का विलय करते समय विवाद पैदा हो गया, और विवाद का प्रमुख कारण था सिरोही में 2 जगह अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर्यटन के केंद्र हैं, जिनका नाम है माउंट आबू और देलवाड़ा के जैन मंदिर। चूँकि उस समय कुछ नेता पटेल आदि माउंट आबू और देलवाड़ा यानी कि सिरोही को, संपूर्ण सिरोही को गुजरात में मिलाना चाहते थे, और जबकि इधर हीरालाल शास्त्री इसे कला और संस्कृति के आधार पर राजस्थान में मिलाना चाहते थे। तो हीरालाल शास्त्री ने उस समय पटेल को लेटर लिखा कि सिरोही की कला और संस्कृति राजस्थान से मैच करती है, इसलिए इसे राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए। तो पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया गया। हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनः लेटर लिखा गया कि हमारे लिए सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट है, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट सिरोही के हातल गांव से थे, बड़े लोकप्रिय नेता थे, कि हमारे लिए सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट है, और गोकुल भाई भट्ट को हम जान से ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए सिरोही को राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए द्वारा कहा गया कि ठीक है, आप सिरोही को नहीं चाहते, आप गोकुल भाई भट्ट को चाहते हैं, क्योंकि पटेल
सिरोही का जो महत्वपूर्ण पर्यटन के क्षेत्र थे आबू और देलवाड़ा, उसको गुजरात में मिलाना चाहते थे। तो पटेल ने लेटर लिखा, ठीक है, आप गोकुल भाई भट्ट को चाहते हो तो गोकुल भाई भट्ट तो आपको बिना माउंट आबू और देलवाड़ा दिए ही दिया जा सकता है। इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण सिरोही गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल किस में मिला दिया गया? राजस्थान में मिला दिया गया। लेकिन दो महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ दिए गए, कौन कौन से? जिनका नाम था माउंट आबू क्षेत्र, और दूसरा कौन सा? देलवाड़ा वाला क्षेत्र। माउंट आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को किसमें मिला दिया गया? उस समय बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था उसे, तो बॉम्बे प्रोविंस में मिला दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सिरोही का महत्वपूर्ण क्षेत्र माउंट आबू और देलवाड़ा का विलय नहीं किया गया राजस्थान में, इनको बॉम्बे प्रांत में मिला दिया गया। और संपूर्ण सिरोही, है ना, किनको छोड़कर? माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही और गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल गांव, उसको राजस्थान में मिला लिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। इस तरीके से हम कह सकते हैं सिरोही का अधिकांश भाग तो छठे चरण में मिला लिया गया, और बचा कुचा भाग माउंट आबू और देलवाड़ा, क्योंकि वर्तमान में तो राजस्थान में ही है, और बचा कुचा भाग को किस में मिलाया गया? 7वें चरण में। तो यानी कि सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, 6वें और 7वें चरण में। इसका राज प्रमुख बनाया गया वही जयपुर का राजा मानसिंह सेकंड, और यहाँ पे अब प्रधानमंत्री की जगह शब्द सामने आ गया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री की जगह क्या कहा जाने लगा? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनाया गया मनोनीत मुख्यमंत्री, क्या नाम था इनका? हीरालाल शास्त्री। तो इस तरीके से 6 चरण यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर आता है अंतिम चरण, जिसमें संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ, और डेट थी 1 नवंबर 1956। तो अब 19 रियासतों का कंप्लीट हो चुका है, 3 ठिकाने भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब रह गया एक केंद्र शासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा वाला, और सिरोही का कुछ क्षेत्र माउंट आबू और देलवाड़ा वाला। तो 7वें चरण को जब इसमें मिला, 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र को जब मिला रहे थे, तो फजल अली आयोग, केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था फजल अली आयोग, और उस आयोग ने सिफारिश की कि जो माउंट आबू और देलवाड़ा को बॉम्बे प्रांत में मिलाया गया है, उसकी कला और संस्कृति राजस्थान से मैच करती है, इसलिए इसे राजस्थान में ही मिलाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से माउंट आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया फजल अली आयोग की समिति की सिफारिशों के आधार पर, और एक केंद्र शासित क्षेत्र जिसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र को भी राजस्थान में मिला लिया गया। इसी समय कुछ क्षेत्र जैसे कोटा का सिरोंज क्षेत्र, वो किसको दे दिया गया? एमपी में दे दिया गया, और एमपी का सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़ को दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन करके सारी रियासतों को जोड़ तोड़ करके टोटल 26 जिले तैयार किए गए 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान में जो 26वां जिला बना वो कौन सा? अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। तो 1 नवंबर 1956 को 26 जिले अस्तित्व में आए, और 26वां जिला बना कौन सा? अजमेर। तो जैसे ही संपूर्ण राजस्थान का निर्माण हुआ, अब यहाँ पे राज प्रमुख की जगह क्या शब्द प्रयोग होने लगा? राज्यपाल। और राज्यपाल कौन बना? गुरुमुख निहाल सिंह। और राजस्थान का मुख्यमंत्री 7वें चरण में कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण संपन्न होते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने एक सचिवालय बनाया था, वो सचिवालय कहाँ पे स्थापित किया था? गुजरात में। ठीक है, और उस सचिवालय के अध्यक्ष कौन थे? खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और उस सचिवालय के सचिव किसको बनाया गया? तो सचिव का नाम याद रखना, वीपी मेनन। वीपी मेनन को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। ठीक है, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था
तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह के द्वारा कहा गया अंग्रेजों के साथ आज उन 1765 से चले आ रहे संबंधों का अंत हो रहा है, क्योंकि राजा रजवाड़ों का सिस्टम खत्म हो रहा था, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था। ये स्टेटमेंट आता रहता है। तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह के द्वारा कहा गया कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। बांसवाड़ा का राजा था जिसका नाम था चंद्रवीर सिंह ने जब बांसवाड़ा का विलय किया या एकीकरण किया तो उसके द्वारा कहा गया कि आज मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा सबसे पुरानी रियासत की बात करें तो सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ की थी, और सबसे नवीन रियासत की बात करें तो सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो मारवाड़ थी, यानी कि जोधपुर रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो वो प्रतापगढ़ थी। ठीक है। तो इस तरीके से राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है, समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।